आफ्टरनून फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं रवि गुप्ता आपके लिए लेकर आई हूँ डॉक्टर सेगमेंट को। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर सेगमेंट में हर रोज मैं आपके लिए लेकर आती हूँ नई नई बातें, नई नई बीमारियों के बारे में, और साथ ही साथ हम जानते हैं कि उन बीमारियों से हम कैसे निजात पा सके। तो आज एक बार फिर से डॉक्टर सेगमेंट में मैं हाजिर हूँ और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही आम प्रॉब्लम इंडाइजेशन की। जी हाँ, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बड़ों को नहीं होती है, बल्कि आज के डेट पे देखा गया है कि हम जैसे युवाओं को, यंगस्टर्स को भी इस प्रॉब्लम के जो है शिकार पाया जाता है। तो आइए, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सेगमेंट में मौजूद है हमारी योगी जी। जी हाँ, विजय चतुर्वेदी योगी हमारे साथ मौजूद है और आज हम उनसे जानेंगे कि कैसे हम योगा के माध्यम से इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को क्योर कर सके और कैसे निजात पाया जा सके। योगी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे डॉक्टर सेगमेंट में। कई बार आपने हर बीमारी के बारे में आपने बताया कि ऑलमोस्ट जो है हम क्योर कर सकते हैं योगा के माध्यम से। अगर बात करें इंडाइजेशन की, तो सबसे पहले तो ये हमें बताइए कि योगा में क्या कहा गया है, क्यों होता है इंडाइजेशन? योग में हमारे शरीर में जो मुख्य स्थान है वो है नाभि। जन्म के टाइम पे बच्चा नाभि से जुड़ा रहता है और पूरे शरीर में ऐसा माना गया है कि 72,000 नाड़ियां हैं और 72,000 नाड़ियों का केंद्र है नाभि। नाभि शरीर का केंद्र होने के साथ साथ पूरे डाइजेशन की प्रक्रिया को चलाता है नाभि। और ये नाभि पूरे शरीर के सेंटर में है, एकदम केंद्र में है। और जब ये अपने केंद्र से नाभि थोड़ी सी भी खिसक जाती है, कभी नीचे चली जाती है, कभी ऊपर चली जाती है, दाएं बाएं चली जाती है, तो हमारे शरीर में अपाचन की, इंडाइजेशन की शुरुआत हो जाती है। हमारे शरीर में नाभि एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और नाभि हमारे शरीर का सेंटर है। ऐसा माना गया है योग में कि सारी शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और सारी 72,000 नाड़ियों का केंद्र जो है वो नाभि है। बच्चा गर्भ में जुड़ा रहता है, नाभि से जुड़ा रहता है, और जिस टाइम गर्भ में बच्चा रहता है उस टाइम नाभि उसके हृदय का भी काम करती है। और ये नाभि जो अपने स्थान से हट जाती है, दाएं बाएं या ऊपर नीचे हट जाती है, तो हमारे शरीर में पाचन क्रिया को प्रभावित करती है और हमारी पाचन क्रिया कमजोर हो जाने से जो खाद्य हमारे पेट में पड़ा हुआ है वो पच नहीं पाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग इंडाइजेशन या अपच की क्रिया कहते हैं। योगी जी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम युवाओं में भी देखी गई है, तो क्या ये प्रॉब्लम युवाओं में उनके लाइफस्टाइल के कारण भी होती है? हाँ, एक कारण इसका लाइफस्टाइल भी है। लाइफस्टाइल में ये है कि हमारा खाने का टाइम फिक्स है जी। हमने सवेरे ब्रेकफास्ट ले लिया, टाइम पे खाना खा लिया, टाइम पे फिर चाय पी ली, फिर नाश्ता ले लिया। हम इसका इंतजार नहीं करते कि पुराना खाना हमारा पचा है या नहीं पचा है। तो जो पुराना खाना हमारे पेट में रखा रहता है उसके ऊपर से फिर से चला जाता है, तो पुराना खाना जो सड़ता है वो गैस बनाता है जी। और वो जो एक तरह की गैस बनती है पेट में, वही इंडाइजेशन का कारण होती है। तो क्या क्या उपाय को हम अपना सकते हैं अपने जीवन शैली में, ताकि हमें जो है इंडाइजेशन की, अपच की प्रॉब्लम ही ना हो? सबसे पहला इसका उपाय यही है कि एक तो हम अपनी नाभि को सेंटर में रखें। नाभि को सेंटर में रखने के लिए कुछ आसन हैं, जैसे उत्तान पादासन, धनुरासन, चक्रासन और मत्स्यासन। इन 4 आसनों का अभ्यास करके हम अपनी नाभि को केंद्र में रख सकते हैं। तो आपको दिखा देते हैं ये जो चारों आसन जो योगी जी ने कहा है कैसे होता है, तो आप पहले वो देख लीजिए। अब हम आपको दिखा रहे हैं अपच के 4 आसन, जिनका अभ्यास करने से इंडाइजेशन की शिकायत आपको नहीं होती है। अनिर्वाण जी, सीधे लेट जाइए और अब हम पहला आसन आपको दिखाएंगे, उत्तान पादासन। सीधे लेट जाइए, पीठ के बल सीधे दोनों पैरों को मिला लीजिए, हथेलियों को जमीन पे जमाइए और दोनों पांवों को थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए, 6 इंच ऊपर रोक के रखिए। इसका सीधा जोर आप देखिए नाभि के ऊपर पड़ रहा है और इससे टली हुई नाभि जो है, अगर नाभि खिसक गई है तो वो अपनी जगह पे आ जाती है।
इसका बहुत अच्छा असर पेट के ऊपर भी पड़ता है। पेट को कम करने के लिए भी उत्तान पादासन बहुत कारगर आसन है। छोड़ दीजिए। पैरों के साथ साथ सर को भी ऊपर उठाइए, थोड़ा सा पैरों को ऊपर उठाइए, 6 इंच सर को उठाइए, हाथों को थोड़ा ऊपर उठा के रखिए, आंख से पैर के अंगूठे की तरफ देखिए, पैरों को थोड़ा सा नीचे करिए, आंख और पैर का अंगूठा एक सीध में रहे, सर थोड़ा सा नीचे सर, हाँ, पैर के अंगूठे को देखते रहिए, एक लाइन में दोनों रहेंगे। छोड़ दीजिए। यह है उत्तान पादासन, जो नाभि के लिए किसी भी तरह की टली हुई नाभि अपनी जगह पे आ जाती है। अब हम नाभि का दूसरा आसन दिखाएंगे, धनुरासन या उष्ट्रासन। पेट के बल लेट जाइए, दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ लीजिए, पैरों को मोड़िए, नीचे पकड़िए, पैरों को नीचे, हाँ, पैरों को पीछे रख लिए, हाथों से आगे खींचिए, सर को पूरा ऊपर रखिए, तान के रखिए, पूरा शरीर इसमें नाभि के ऊपर टिका हुआ है, पूरे शरीर को खींच के रखते हैं। इसको धनुरासन भी कहती हैं और कहीं कहीं इसको उष्ट्रासन भी कहती हैं। ये नाभि के लिए बहुत अच्छा आसन है। छोड़ दीजिए। फिर से सीधे लेट जाइए। अब हम लोग नाभि का तीसरा आसन करेंगे, चक्रासन। पैरों को मोड़ दीजिए, हथेलियों को कंधे के पीछे जमाइए और पूरे शरीर को हाथों और पैरों के बल पे उठाइए। चक्र का आकार बन जाता है। ये पूरा ऊपर खींच के रखिए, धीरे धीरे नीचे आ जाइए। ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है, आप इसमें अर्ध चक्रासन भी कर सकते हैं। हाथों को पैरों के बहुत नजदीक नहीं लाने की जरूरत नहीं है। जब अर्ध चक्रासन का अभ्यास हो जाए तब पूर्ण चक्रासन का अभ्यास करिए। अब नाभि का चौथा आसन आपको बता रही हैं, जो कि मत्स्य आसन है, अर्थात मछली का आसन। मत्स्य माने मछली। नाभि को ठीक करने के साथ साथ इसको अगर, जैसा इसके नाम से विदित है, अगर पानी में इस आसन पर लेटा जाए तो अपने आप लोग घंटों तैर सकते हैं इस आसन पे। मत्स्यासन लगाइए, पद्मासन लगाइए, लेटे लेटे। लेट जाइए, सर को टेढ़ा करके लगाइए, हाथों से पैर के अंगूठे को पकड़िए, हिप्स को ऊपर उठाइए, कमर के हिस्से को, हिप्स को और ऊपर उठा के रखिए। बहुत अच्छा, थोड़ा सा और ऊपर उठाइए। इसमें आप देखिए मछली का आकार बन रहा है। पद्मासन लगा के पीछे लेट के सर को जमीन पर लगाते हैं, कमर को और नितंबों को दोनों को ऊपर उठा देती हैं। छोड़ दीजिए। योगी जी, ये आसन तो हमने देख लिए और ज्यादा मुश्किल नहीं है ये आसन। तो जैसा कि आपने ये चारों आसन कहा है, इसे किस तरह से करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, वो हमने देख लिया। कितने बार करने चाहिए दिन में? दिन में एक बार करना पर्याप्त है इन आसनों को। और कोई उम्र की सीमा या सभी उम्र के लोग? किसी भी उम्र के लोग इसको कर सकते हैं जी। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि इन नाभि को केंद्र में रखने के लिए बराबर जब भी कोई हमारे शरीर में अपच की शिकायत होती है, इंडाइजेशन होता है, तो सबसे पहले हम लोग नाभि चेक करें। तो नाभि चेक करने की जो प्रक्रिया है, आइए वो देख लेते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि नाभि की परीक्षा कैसे होती है और कैसे हम जान सकते हैं कि हमारी अपच कैसे ठीक हो सकती है। नाभि को केंद्र में लाके एक छोटी सी रस्सी लेते हैं और उसको बीच नाभि के बीचों बीच में रख देते हैं। हाथों को बगल में रखिए, पैरों को मिला के रखिए, दोनों पैर मिले हुए। अब आप देखिए, हमने पहले रस्सी को नाभि के पास एक सिरे को रखा है, इसको अंगूठे से दबाया है और दूसरे अंगूठे को यहाँ बीचों बीच में रखे निपिल के पास लेके आते हैं
इसको फिर दूसरी निपिल के पास लेके आती हैं, एकदम बीचों बीच में है। क्योंकि अभी आपने चारों आसन देखे हैं, चारों आसन करने के बाद एक ही नाभि बीच में आ गई। ये पुरुषों को ऐसे चेक करते हैं, स्त्रियों को चेक करने के लिए नाभि को पैर के अंगूठे से चेक किया जाता है। पैरों को खोल दीजिए, आराम से सीधे लेट जाइए, एक हिस्सा नाभि पे रखते हैं और पैर के अंगूठे के पास इसको लेके आते हैं, फिर इसको उठा के नाभि के पास इसको लेके आते हैं, एकदम बराबर आता है। इस तरह से हम लोग नाभि की परीक्षा करके जान सकते हैं कि नाभि आपकी केंद्र में है या नहीं है। योगी जी, नाभि चेक करने की प्रक्रिया हमने देखी। अब अगर बात आती है इन आसनों को करने के बावजूद भी अगर अपच या इंडाइजेशन की शिकायत होती है, तब क्या करा जाए? देखिए, जहाँ तक हम समझते हैं कि इन 4 आसनों की बराबर करने से और नाभि को बराबर केंद्र में रखने से आप अपच की शिकायत से बराबर बच सकते हैं। योगी जी, इन आसनों की हम बात कर रहे हैं और आपने कुल मिलाकर ये कहा है कि इन आसनों को करने के बाद जो है अपच की, इंडाइजेशन की शिकायत जो है लगभग समाप्त हो जाती है। और क्या क्या प्रॉब्लम इंडाइजेशन से रिलेटेड हो सकता है हमारे शरीर में? इंडाइजेशन से हमारे शरीर में अगर डाइजेशन ही नहीं है तो शरीर में हमारी कमजोरी भी आ सकती है, लूज मोशन हमारे हो सकते हैं, पतले दस्त हो जाती है, हमारी गैस की शिकायत हमारी बनती है और गैस बनने से हार्ट में भी पेन आ सकता है, सर में भी दर्द आ सकता है। अपच से ही सारी बीमारियां शुरू होती हैं। अपच से सारी बीमारी शुरू होती है, योगी जी कहना है। और कुछ विभिन्न अंगों में हमें प्रॉब्लम हो सकती है? कहीं भी प्रॉब्लम, क्योंकि अपच से गैस बनती है और गैस जिस हिस्से में भी आपके शरीर में जाएगी उसी हिस्से को प्रभावित करेगी। योगी जी, ये आसन हम अगर नियमित रूप से करें और सभी जो नाभि चेक करने की प्रक्रिया है उसे भी अगर फॉलो करें, इनडाइजेशन रुक जाना या प्रॉपर डाइजेस्ट होना, क्या क्या साइंस होंगे प्रॉपर डाइजेशन के हमारे? प्रॉपर डाइजेशन अगर हमारा होता है तो हमें समय से भूख लगती है, हमारी खुराक बढ़ जाती है, खाना बढ़ जाता है हमारा, खाने में स्वाद हमारी आता है। एक तो सबसे बड़ी पहचान यही है अपच की कि आप अच्छे से अच्छा खाना खाइएगा, लेकिन अगर पेट आपका खराब है तो खाने में आपको टेस्ट नहीं आएगा, खाने की इच्छा नहीं होगी आपकी, और जब खाने की इच्छा नहीं होगी तो शरीर में शक्ति भी नहीं आएगी। इसलिए हमेशा जब भी आप योग आरंभ करें तो सबसे पहले नाभि पे जोर दीजिए, नाभि के आसनों को करिए। इसके अलावा एक साधारण सा उपाय और है नाभि को ठीक करने का, वो है अपने पेट के ऊपर ठंडे पानी का कपड़ा एक रख लें, 10-15 मिनट कपड़ा रख लेने से आपकी नाभि सेंटर में रहेगी, दुरुस्त रहेगी, आप अपच से दूर रहेंगे। योगी जी, आज आपने अपना समय दिया और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से आसन कर सकते हैं और इंडाइजेशन, अपच जो कॉमन प्रॉब्लम है उसे बचाया जा सके। आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का आपको हमारा डॉक्टर सेगमेंट? जी हाँ, डॉक्टर सेगमेंट में आज हमारी मुलाकात हुई योगी जी से, और जैसा कि योगी जी ने आपको बहुत सारे आसनों के बारे में बताया, ज्यादा आसन नहीं है बल्कि बहुत ही सिंपल आसन है। हमने आपको दिखाए विभिन्न आसन की कैसे आप कर सकते हैं घर बैठे ही। अगर आपके पास 10 मिनट का समय है रोजाना तो प्लीज इस आसनों को जो है ट्राई करिए। आपको इंडाइजेशन की अगर प्रॉब्लम नहीं है तो भी योगा करिए, इससे आपका जो मन है और साथ ही साथ जो तन है चुस्त और दुरुस्त रहेगा। इसी के साथ आज डॉक्टर सेगमेंट में बस इतना ही। आज के एपिसोड को देखने के बाद अगर आपके मन में उठे हो कोई भी सवाल तो प्लीज मुझे मेल करके पूछिए। मेरा आईडी नोट कर लीजिए, मेरा आईडी है lovely.gupta@tazatv.com। एक बार फिर से मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आदि दुनिया के अन्य सेगमेंट्स को।